अब धीरे धीरे कुछ ही मिनटों में वो क्षण आएगा जब हम अपने ठाकुर की आरती उतारेंगे। प्रेम सचमुच देखा देखी तो करने की चीज़ है नहीं, वह अपने आप ही उतरता है। कहते हैं प्रेम उतरियो गगन ते कियो भूमि पर गौन, गली गली ढूंढत फिरे बिन सिर को धड़ कौन। वो गगन ते से उतरता है, अगल बगल से नहीं आता, धरती पाताल से नहीं आता, दाएं बाएं से नहीं आता, वो उतरता है गगन से। गगन संकेत करता है ईश्वर के धाम से, परमात्मा से। उसका प्रसाद बन के बरसता है, उतरता है प्रेम और धरती पर घूमता है कि किस में प्रवेश करें, तो बिन सिर को धड़ कौन। जिसके जिस धड़ में सिर नहीं होगा उसमें प्रवेश करता है वो। बड़ा सांकेतिक शब्द है। संत कोई महसूस करने वाला कहता है कि जिसमें सिर नहीं होगा उस धड़ में प्रवेश करेगा। और दुनिया में सबको सिर है, बिना सिर का कोई नहीं। एक छोटा सा बच्चा भी एकदम जरा सा उसको छेड़ो तो एकदम मैं ये हूँ, उसको भी पता है मेरे माँ इतनी बड़ी, मेरे पिता इतने बड़े, मैं इतने बड़े घर वाला हूँ, मैं इतने बड़ा ऐसा हूँ, मैं अमुक का बेटा हूँ। वो भी गुमान से भरा हुआ है, उसको भी सिर है। बिना सिर के कोई दिखाई नहीं पड़ता है। तो परमात्मा का प्यार ढूंढता फिरता है वैसे शख्स को जिसको सिर ना हो, मतलब जिसे किसी बात का कोई अहंकार नहीं हो, उसी के अंदर में वो प्रेम उतरता है। और हम सबको कोई न कोई बात का अहंकार होता है, प्रत्येक व्यक्ति को, जितने भी दिखाई पड़ रहे हैं। इसीलिए भगवान के उस अनमोल प्यार से सभी वंचित हैं। जिस प्यार को पाने के बाद कहते हैं ममगुन गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नयन बह नीरा। हैं क्या प्रेम का लक्षण क्या है? भगवान कहते हैं कि मेरा गुण गाते गाते उसके शरीर में पुलकित हो जाना चाहिए, पुलक होना चाहिए, रोमांच हो जाता है, जैसे रोए खड़े हो जाते हैं। गदगद गिरा नयन बह नीरा। और प्रेम उस परमात्मा की, उस मालिक की चर्चा करते करते, उनका गुण गाते गाते, गिरा कहते हैं वाणी को, वाणी गदगद हो गई, एकदम कुंठित होने लगी, बोला नहीं जाने लगा, ओठ कांपने लगे और आँखों से नीर झड़ने लगा। बस नयन देत हैं रोए, वाणी कुछ न कह सके और नयन देत हैं रोए, वो उस प्रेम का लक्षण होता है। लेकिन रोएगा, गदगद होगा, पुलकित होगा वही जिसको सिर नहीं होगा। सिर वालों को रोना नहीं आएगा, सिर वालों को का हृदय पुलकायमान नहीं होगा। सिर वालों की वाणी चर्चा भी कर लेंगे भगवान की खूब प्रेम से, बहुत रसदार ढंग से भगवान की महिमा की घंटों चर्चा कर लेंगे, लेकिन सूखा हृदय, हृदय सूखा है, अहंकार ने सुखा डाला है। इसलिए उस सूखे हृदय से प्रेम नहीं होता है। और फिर परमात्मा के घर जाने का रास्ता तरी का रास्ता है, गीले रास्ते से जाता है, रोक के जाता है उनके पास, सब कुछ भूल जाए। मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था, जिसको कोई गुण आ गया वो प्रेमी नहीं हो सकता। दुनियावी कोई गुण आ जाए, उसको बोलने आ जाए, उसे गाने आ जाए, उसे कहने आ जाए, उसे बजाने आ जाए, या जो कुछ भी लिखने पढ़ने ही आ जाए, वो प्रेम हो ही नहीं सकता है। लगता है कि उसका विरोध है, दोनों में कंट्राडिक्शन है। उसका अहंकार छोड़ ही नहीं सकता है, जरूर ही अहंकार उसको आएगा। और अहंकार प्रेम ने, अहंकारी प्रेम कर ही नहीं सकता है। प्रेम का एक निराला वसूल है, बिन सिर को धड़ कौन। सिर को खत्म कर दो, रहे ही नहीं सिर, तब तो प्रवेश करता है।
गुरु महाराज प्रेम की परिभाषा करते थे कि प्रेम तो कोई फकीर करना जानता है, प्रेम तो कोई संत कर सकता है, प्रेम का मर्म संसारी क्या जानेगा। और बातें हम बाद में करेंगे। तो ये बड़े ही प्रेम का संबंध है आज के दिन से। इतनी बातें, इतनी चर्चाएं कर जा रहे हैं, जिनको सचमुच उन ठाकुर से प्रेम है, जिनकी कृपा का कोई चमत्कार घटित हुआ है, जिनके लिए अपने जीवन का कुछ मूल्य चुकाया है, या यूँ कहा जा सकता है जिसको सचमुच उनको कुछ अपनाने की ललक है, संस्कार के धनी हैं, अहंकार गलित है और श्रेष्ठ संस्कार के हैं, उनको ही इस बात का रस आएगा, उसी बात को जान सकेंगे। बार बार उसकी चर्चा की जाती है, लेकिन अनेक चेहरों पे जड़ता देखकर हंसी भी आती है। अब उस दिन की मार्मिकता की याद तो हमें आती है, या और जो सज्जन एक दो इक्के दुक्के यहाँ बैठे हुए हैं, जिन्होंने उनको उस रूप में देखा है, निहारा है। देखने वाले भी सभी प्रेम नहीं करते हैं, उनके साथ भी बहुतों ने देखा, बहुतों ने रहा, बहुतों ने उनको अपनाया, बहुतों ने उनके जयकारे लगाए, लेकिन सब ने थोड़े अपना लिया। वे तो अपनाने बस वही शर्त आती है, उनके नज़दीक रह के जो सिर का से हीन होकर उनके पास गया, उनको देखा, उनको निरखा, उनको अपनाया, उसी के अंदर में प्रवेश किए। जिसने सिर रखा उसे वंचित हो गए। मुझे मालूम है एक बार बरांडे में गुरु महाराज जी बैठे हुए थे, कुछ गांव के बड़े लोग, जमींदार लोग आए, धोती कुर्ता पतलून पहने हुए, और कोई डॉक्टर थे, कोई इंजीनियर थे, कोई बड़े ओहदे पर थे। 3-4-5 लोग आए। आते हैं लोग गलचौर करने के लिए साधुओं के पास आए। बाबा प्रणाम, बाबा प्रणाम, बाबा करके बैठ गए। महाराज बैठे हुए थे और अब जमीन देख रहे हैं कि मेरे बैठने लायक है कि नहीं। दरी तो ऐसे साधारण बिछी हुई थी, धोती कुर्ता कहीं गंदा ना हो जाए, और आराम से बैठ गए। बैठे हैं, एक दूसरे की ओर ताक रहे हैं, गरूर भरा हुआ है। मैं डॉक्टर हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ। ताक रहे हैं एक दूसरे की तरफ। सिर क्या एक नहीं, 1000 सिर लेके बैठे हुए हैं रावण जैसे। उसको तो 10 था, यहाँ 1000 सिर किसी को होता है। और बैठे हुए थे, और मैं महाराज को पंखा चल रहा था। महाराज ताके ऐसे, ऊपर बीम पर, और ताकते 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 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा उनकी पलक गिरी ही नहीं, ना निगाह गिरी। उस जोगी थे, वो त्राटक कर दिया उसके ऊपर, उन्होंने एकदम टिकाए ऐसे बैठे हुए हैं। और ये लोग अब अगुता रहे हैं, एक दूसरे को खोद रहे हैं कि चलो चलो चलो, खोद रहे हैं। कोई ऐसे कर रहा है, कोई ऐसे कर रहा है। मैं इधर इनको देख रहा हूँ, इधर इनको देख रहा हूँ, इनका मुँह लाल पीला हो रहा है। उम्मीद तो थी कि आते ही कहेंगे आइए डॉक्टर साहब आ गए, अरे अच्छी वाली मिठाई जरा सा ले आना, जरा जल्दी से चाय पिलाओ भाई, बड़े लोग हैं ये। लगता तो था कि ये कहेंगे महाराज जी। महाराज बोले ही नहीं, बोले ही नहीं, बोले ही नहीं। और 1 सवा 1.5 घंटे तक त्राटक करते रहे। और ये ऊब के जब अब उठने को हो रहे थे, तो उनके उठने के पहले ही महाराज जी एकदम झट से उठे, और इधर बैठे हुए इधर पाँव करके उठते हुए चलते, चल ऊपर चलता हूँ मैं। देना था, इंटरव्यू दे दिया मैंने, पास फेल करते रहे अपने घर जाके ये लोग। मैंने कहा, वो बेचारे उठ के उधर चले गए। ऊपर जाके कहते हैं सारा दिन मेरा इंटरव्यू लेने आते हैं, बाबा ऐसा है, बाबा वैसा है, बाबा ऐसे बैठता है, बाबा वैसे करता है। तेरे इम्तहान देने से, तेरे पास फेल करने से मैं पास फेल करूँगा? मुझे पास फेल करने वाला पास फेल कर चुका है, मैं पास हो चुका हूँ। जा तो अपने घर में। 1000 निंदा करने वाले, 1000 प्रशंसा करने वाले इधर दाएं बाएं घूमे, न उसके निंदा की परवाह है, न प्रशंसा की परवाह है। अहंकार से भरे हुए लाट साहब बन के आते हैं। साधु के पास आने की तमीज़ होनी चाहिए। अरे संत मिलन को जाइए, तजी माया अभिमान, ज्यों ज्यों पगे आगे धरे, कोटिन यज्ञ समान। है माया और अभिमान दोनों छोड़ के आना। यहाँ दोनों को बटोरे हुए आते हैं। माया भी दुनिया, अरे इतने ही बजे तक तो टाइम है, इतने बजे तक किसी आने को कहा है, और अब तो इतना बजने लगा, पता नहीं यहाँ भंडारा कब तक चलेगा।
माया लाद के आए, अहंकार लाद के आए। मुझे तो कोई सलामी भी नहीं दी, मुझे तो कोई वजन नहीं दिया, मुझे तो किसी ने पूछा नहीं। बिन सिर के धड़ कौन, बिना सिर का धड़ तो है नहीं आपका, प्रेम प्रवेश नहीं करेगा, गुरु का प्यार तो मिलेगा नहीं। हाँ हाँ औपचारिकता पूरी हो जाएगी, वाह वाह, हाल समाचार पूछ लेगा, आजकल कहाँ काम कर रहे हैं, हाँ हम अमुक जगह अफसर हैं, ये बता लेंगे आप। हाँ बाबा जी के यहाँ उसकी क्या ज़रूरत है, बाबा का तो एक ही परिचय है केवल, तुम परमात्मा के संतान हो, तुम इंसान हो। तुम्हारे भीतर से आँखों को देख के तेरा हृदय देख डालते हैं। कहते थे अरे काम क्रोध मद लोभ की जब लगी मन में खान, तब लगी पंडित मूर्खा दोनों एक समान। तू पंडित होके भी है, तू कामी है, तू क्रोधी है, तू अभिमानी है, मूर्ख तुमसे अच्छा। एक गडेरिया जो बेचारा भेड़ चराता है और तुम बहुत ज़्यादा व्याख्याएं कर लोगे, तेरे अहंकार से कुछ नहीं होगा। हृदय की स्थिति उससे तुम्हारे से अच्छी है। वो छोटे से में संतुष्ट है, वो मान और अपमान का धक्का ज़्यादा बर्दाश्त कर लेगा, वो तुमसे नहीं बर्दाश्त होगा। भगवान के घर में मर के तुम न जाओ, तुम्हारे बाहरी ओहदागिरी नहीं जाएगी और न उसका वो बेचारे का विपन्नता जाएगी। दोनों हृदय का स्लेट लेके जाओगे और बधाई उसको मिलेगी, तुम वहाँ से धक्के दे दिए जाओगे। पिछले जन्म का कोई पुण्य होगा, इसलिए अच्छे खाने पहनने का इंतजाम हो गया तुम्हारा। इस इंतजाम से भगवान के घर में, गुरु के घर में, साधु के घर में तुम्हारी क्या गिनती है इसकी। ऐसे कहा उन्होंने। इंटरव्यू देने आते हैं, बाबा बड़ा अच्छा है कह लोगे, या बाबा बड़ा बेकार है, फालतू है, कुछ नहीं। तो देखा वहाँ पर ऐसे मसनद लगा कर बैठे हुए थे बड़े आराम से, 4 गो चेले पंखा झुला रहे थे, यही ना कह लोगे। तुम मुझे शैतान कह दोगे तो मैं यदि शैतान नहीं हूँ तो तेरे शैतान कहने से शैतान हो नहीं जाऊँगा। तुम मुझे लाख लोग भगवान कह लोगे तो मैं यदि भगवान नहीं हूँ तेरे कहने से भगवान भी नहीं हो जाऊँगा। मैं तो जो हूँ और मैं जानता हूँ अपने आप को, इसलिए तेरे कहने निंदा और प्रशंसा की कोई परवाह नहीं, मैं बीच में स्थित हूँ। ये स्थिति थी उनकी और ये परिचय था उनका। तो उनके प्रेम की जहाँ तक बात है, ये प्रेम का ही दिन है, प्यार से उनको याद करने का दिन है। और प्यार होगा आपके अंदर में यदि आप माया और अहंकार छोड़ के आए होंगे तो। दोनों लिए बैठे होंगे, लाख प्रेम की चर्चा भाषण देके कर जाएं, लाख गीत गा जाएं, बहुत दिन बीते गुरुवर को देखे, इसका असर आपके मन पर क्या होगा। आपका अहंकार तो इतना मोटा चढ़ा हुआ है, एक नहीं 13 को सिर लगा के बैठे हुए हैं, फिर कहाँ से घुसेगा ये शब्द आपके अंदर नहीं घुसेंगे। जिसने सचमुच अपना मन मारा है, अपना अहंकार उतारा है, अपना सिर उतारा है, उसके भीतर प्रवेश करेगा, उसका दिल हिलेगा। इसलिए थोड़ी देर के लिए यदि छोड़ सकें तो मज़ा आएगा। एक